बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म के और बहुत ही डिलीशियस किस्म की शाही टुकड़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आप दावतों में कुछ डिफरेंट टाइप का मीठा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी आप ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं तकरीबन 6। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने इनकी साइड्स को कट कर लेना है पहले तो। और उसके बाद हमने फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो ज़्यादा ऑयल मैं प्रेफर नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे हमने इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और फिर ब्रेड को फ्लिप कर लेना है, साइड चेंज कर लेनी है और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके का कलर देना है, हल्का सा ऑयल ऐड करके। आप जितना चाहें कलर इसका डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बस दोनों तरफ से हल्का सा कलर दिया है। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड्स को हल्का सा ब्राउन कर लेना है और उसके बाद उनको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे हमने एक पैन में तकरीबन ½ kg मिल्क ऐड किया है, यानी 2 गिलास थे और एक आधा गिलास मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये तकरीबन हुआ है ½ kg जितना। हमने इसको हल्का सा गर्म होने के लिए रखना है और इसके बाद हमने इसमें 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड करने हैं और यहाँ पे 1 पिंच जितना मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। अगर इलायची का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप केवड़ा एसेंस के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी जितना फूड कलर, यानी 1/4 टीस्पून जितना फूड कलर इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर जब तक हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। और जब शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो 5 मिनट के पकाने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे हम रेडी करेंगे इसकी रबड़ी। तो यहाँ पे अलग पैन में मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप मिल्क का और यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से हाथ से ही बारीक बारीक पीसेस करके मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें खोया या फिर फ्रेश मिल्क क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून शुगर के इसमें ऐड कर लिए हैं। हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता, रबड़ी जैसा। और जो हमने इस रबड़ी में शुगर ऐड की है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप जो मिल्क हमने इसके लिए तैयार किया था आप उसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस रबड़ी में जो हमने शुगर ऐड की थी उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो रबड़ी जो होती है वो ज़्यादा मीठी नहीं होती है, बस ठीक ठाक ही मीठी होती है। तो ये परफेक्ट मीठा था रबड़ी के हिसाब से। तो हमने इसको इतना थिक होने तक पकाना है और फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब इसकी बारी आती है असेंबलिंग की। तो हमने इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस रख लेने हैं और यहाँ पे ये 2 ब्रेड्स जो हैं वो नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इनको इस तरीके से कट करके फिर ही इसमें ऐड किया है। और जो अब हमने मिल्क बनाया था इसका वो हम इसमें ऐड कर देंगे पूरा ही एक ही टाइम पे। और 5 मिनट तक हमने इसको एक तरफ से सोक होने के लिए रख देना है ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से मिल्क को सोक कर ले। और 5 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को इस तरीके से चेंज कर लेना है ताकि ब्रेड की दूसरी साइड भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सारी ब्रेड्स को हमने इसी तरीके से चेंज कर लेना है। अब 10 मिनट में ही देखें आप कि मिल्क पूरा ही सोक हो चुका है और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो
पूरा ही मिल्क ब्रेड ने सोक कर लिया। अब हमने जो रबड़ी मलाई बनाई थी इसके लिए, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरीके से सारे को स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है आपने, और इसके बाद आपने इस तरीके से गार्निश कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ सिल्वर चंक्स रख रही हूँ, चांदी के वर्क, और कुछ ड्राई फ्रूट्स से मैं इसको गार्निश करूँगी। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने सर्व कर लेना है। जिस शेप में आप चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस शाही टुकड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे, या फिर आप इसको दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली ये रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।